हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। जैसे कि आपको पहले तो मैं एक बात कर लूँ, बहुत ही मज़ेदार वाली बात है, इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह अगर मज़ेदार वाली बात हो जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, है ना। तो जो मज़ेदार वाली बात है वो ये है कि कल का एक क्लास रिकॉर्ड किया था मैंने सुबह 5 बजे वाला। तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो होता है ना, कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे कमेंट आया था। कमेंट में पूछा गया था कि मैम, इज़ दिस क्लास इम्पॉर्टेंट फॉर छत्तीसगढ़ SI, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर MP SI, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर MP PSC, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। मुझे तो कसम से बता रहे हैं, आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाती हूँ, जब मैं कोई चीज़ आपको पढ़ाती हूँ, क्या मैं उसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाती हूँ? कभी नहीं। बेटा, लक्ष्मीकांत किताब से MP SI में भी आएगा, लक्ष्मीकांत की किताब से UP SI में भी आएगा, स्टेट PSC में भी आएगा। किताबें थोड़ी ना बदल जाती हैं, तो कैसे ये बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछ लेते हो? खैर, कोई बात नहीं, ये बात मैं आपको करोड़ों बार बता चुकी हूँ, ये आखिरी बार बता रही हूँ। इसके बाद में मैं इसके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। ये जो आपके क्लासेस हो रहे हैं, ये जो पूरी आपकी एक सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट्स की, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके हर एक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज है सैटरडे, और आपको पता है कि फ्राइडे और सैटरडे को आपके जो यूट्यूब के क्लासेस होते हैं उनका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा, इसके अंदर आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा मिलने वाले। आज आपका पूरा एक मिक्स होने वाला है। मिक्स का मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और सैटरडे को आपको एक रिवीजन मिला करेगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका मैपिंग का, सुनो, जिन बच्चों ने कल शाम का क्लास नहीं पढ़ा है, कल शाम को 4:30 बजे मैंने NCERT पढ़ाई है जियो की। अगर नहीं पढ़ी है तो देख लीजिएगा, 4:30 बजे कल क्लास हुआ था। इसके अलावा जो आपका मैपिंग का क्लास होता है, शाम को 4:30 बजे मंडे टू फ्राइडे रहता है। ये क्लास पता है, स्टैटिक GK का क्लास 10:30 बजे, ये भी मंडे टू फ्राइडे रहता है, और ये क्लास भी मंडे टू फ्राइडे रहता है। बट इस वेडनेसडे को आपके लिए 2021 के 6 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ आपके इन्हीं दोनों समय पर कराया जाएगा। वो स्पेशल क्लास रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जान बसती है इस क्लास के अंदर, ठीक, जानते हो ना। तो क्लास में थोड़ा समय पर आ जाया करो, क्योंकि पेपर अगर क्रैक करना है तो बेटा ये पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना पेपर क्रैक नहीं होगा। कहीं से कुछ भी पढ़ लेना, मतलब फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बुरा लग जाएगा तुमको या ऐसा कुछ हो जाएगा। हम फ्रैंकली स्पीकिंग, ये नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितनी चीज़ें तुमको यहाँ लिख के बता रहे हैं ना, जितनी भी लिखी हुई हैं, आप खुद ही समझते हो इसका मतलब क्या होता है, और नहीं समझते हो तो आपने देख ही लिया होगा, अभी जो पेपर्स हुए हैं उसमें पता चल ही गया होगा। वेल, आइए ज़रा आगाज़ करते हैं। तो मैंने बोला आज जैसे कि रिविजन क्लास है, तो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तैयार रहिएगा, फटाफट से आंसर करना, ठीक है। छोटू सा क्लास रखेंगे लेकिन खूब सारा भर के पढ़ाएंगे। सुनो, पहला सवाल, हु रोट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? कोई प्लीज़ मुझे क्लास के बाद में कमेंट करके मत पूछना कि मैम पॉलिटी हो रही थी कहाँ गई। तो प्लीज़ इनका शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे को आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे, ताकि आपका एक रिविजन भी होता जाए, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को। हाँ जी, किसके द्वारा लिखी गई? अरे हलवा क्वेश्चन है ये तो। क्या हो जाएगा? VD सावरकर इज़ द राइट आंसर। देखो, 1857 का जो टाइम पीरियड था, आप जानते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है, मंगल पांडे जी का नाम सामने आता है, ठीक। यहीं पे एक नारा दिया जाता है, मारो फिरंगियों को। बहुत ज़्यादा ये सवाल आपसे पुटअप किया जाता है। यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल, Which among the following was a steel plant of India is sometimes called India's first स्वदेशी स्टील प्लांट? इसमें से कौन सा ऐसा स्टील प्लांट है जो कि इंडिया ने खुद से डेवलप किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो। अरे सुनो, स्वदेशी शब्द से यहाँ पे मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं ना इंडिजिनस, तो बस उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे बोकारो है, या फिर आपने रौरकेला का नाम सुना होगा, या आपने भिलाई का नाम सुना होगा। तो जैसे कि रौरकेला है, इसको यहाँ पे दूसरी कंट्री ने डेवलप किया, भिलाई को दूसरी कंट्री ने डेवलप किया, तो
तो उसी तरीके से आपको बोकारो याद रखना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि कौन से वाले स्टेट के अंदर है। वैसे राउरकेला उड़ीसा और भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक, अगला, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द साउथ पोल एक्सपीडिशन, यानी कि ऐसी कौन सी IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ पोल का मतलब है अंटार्कटिका की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है अपर्णा कुमार। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, क्यूट सा लग रहा है। चलो फिलहाल अच्छा है। अगला सुनिएगा, द नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा, क्लास के बीच में एक बार फिर से बोल देते हैं क्योंकि कुछ लोग बाद में आके क्लास को ज्वाइन करेंगे। जो आपकी सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट वाली, वो सीरीज़ आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेगी। सैटरडे को आपको रिविजन मिला करेगा। ठीक है, हाँ जी, बताइए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करोगे तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। आपको बताना है कि इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। अगला, नेशनल प्रेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये सवाल UPSC ने पूछा था, कभी कभी ऐसे सवाल कर देते हैं ना ये। अगला, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सूरकोटडा इज लोकेटेड? देखो पहले तो ये समझना कि ये जो लोकेशन है ना, ये गुजरात के अंदर है। सेकेंड पॉइंट, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं या जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। बट लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनके ऊपर हमेशा ही सवाल बनते हैं। और अभी आपने देखा है कि जो धोलावीरा है उसको जोड़ा भी गया है किसके अंदर? यूनेस्को साइट के अंदर। तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं, गुजरात के अंदर ही उसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, व्हाट इज़ जादूगोड़ा नोन फॉर? जादूगोड़ा जो है किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यहाँ पे आपको यूरेनियम के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। यूरेनियम जो है वो यूजुअली आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए थोरियम जो है वो आपको कहाँ पे मिलता है, तो थोरियम के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? केरला के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि अभी रिसेंटली यूरेनियम के लिए कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके भंडार देखने को मिलते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने भंडार पूछा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। चलो ऑप्शन भी देते हैं, कनाडा और कजाकिस्तान। तुम लोग के साथ रहते थे, हम भी ना कनाडा बोलना शुरू कर दिया, कनाडा और कजाकिस्तान। नेक्स्ट सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग्स टू द सिक्किम? सिक्किम से कौन सी वाली ट्राइब है? चेचू ट्राइब? नहीं, ये तो आंध्रा है यार। भूटिया ट्राइब? सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, मैं नहीं बता रही। भूटिया ट्राइब हो सकता है। गोंड ट्राइब? अरे ना, ये तो कतई नहीं है। अनगामी ट्राइब? ओ, हो सकता है भैया। इसका आंसर क्या बनेगा? भूटिया। अब जानते हो ना कि भूटिया जी के नाम पे क्या बन रहा है? भूटिया जी के नाम पे एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। और ये जो स्टेडियम डेवलप हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? सिक्किम के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो डेवलप कर रहे हैं ये फुटबॉल के लिए बन रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए हॉकी के लिए, तो हॉकी के लिए राउरकेला के अंदर, दैट इज़ ओडिशा, एंड बिरसा मुंडा जी के नाम पे उसको बनाया जा रहा है। ठीक, अगला सवाल, श्री भूपेश बघेल इज द CM ऑफ विच स्टेट? आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका आंसर बनेगा। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ की गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके जी हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी खोला गया है। अगला, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोताबाया राजपक्षे। अगर PM पूछे जाएंगे तो इन्हीं के भैया महेंद्र राजपक्षे। श्रीलंका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ था? इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो आपसे सवाल इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी पूछ सकते हैं। श्रीलंका की जो कैपिटल है, 2 कैपिटल होती हैं। पहली कैपिटल जो है वो है कुआलालंपुर। हाँ, कुआलालंपुर, सोच लो आराम से, एक बारी से सुनो। अगर आपसे कुआलालंपुर पूछा जाएगा तो वो मलेशिया की कैपिटल है और इसलिए जानी जाती है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आपसे श्रीलंका के बारे में पूछा जाएगा तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरम कोट्टा, दोनों आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट देखने को मिलता है। हम्बनटोटा पोर्ट जो है इसको डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा और यहीं आपको मटाला एयरपोर्ट भी मिलेगा। मटाला एयरपोर्ट जो है ये इंडिया डेवलप करना चाहता तो था बट इंडिया को मौका नहीं मिला। इसे बोला जाता है MTS एयरपोर्ट ऑफ दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी आपको इसी क्षेत्र में मिलती है, यहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं। ठीक है, अगला, द अराकू वैली
बहुत फेमस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कॉफ़ी वगैरह भी कभी कभी मिल जाती है। तो ये कहाँ पे, विशाखापट्टनम के अंदर है। इसका मतलब हो गया ये आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा देखो मदुरई, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मीनाक्षी टेम्पल की लोकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट सुनिएगा कोची, कोची इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये क्या है, इसको गिफ्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैंगलोर, ये कहाँ है, कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। अगला वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड सावित्री बाई फुले फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा महाराष्ट्र। देखिए फुल्ले जी की जब बात करी जाएगी तो ज़रा आप मुझे ये बताना, ज्योतिबा फुल्ले जी की जो बर्थडे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उनकी जो किताब है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना। इनका हैप्पी वाला बर्थडे जो होता है ये 11 अप्रैल को होता है। आपको याद होगा टीका उत्सव इन्हीं के बर्थडे से शुरू किया गया था और ये ख़त्म कब हुआ था, 14 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। 14 अप्रैल किसका हैप्पी वाला बर्थडे होता है, B.R. अम्बेडकर जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। हो सकता है किसी और का भी होता हो, तो हैप्पी बर्थडे। चलो अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज़ द कलर ऑफ इंडियन नोट 2000 रुपीज़। देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो नई नई करेंसीज आई हैं, अच्छा पहले तो मुझे क्वेश्चन का आंसर करके बताना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो रुपी का नया वाला सिंबल आया था दिस, ये प्रयागराज से एक पर्सन ने दिया था, उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ओके देखिए जो अलग अलग करेंसीज हैं, जैसे 2000 है, 500 है, या 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, इसके जो नए नोट आए हैं उसमें आपको अलग अलग फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पे हम्पी हो गया, 100 रुपये पे रानी की वाव हो गई, 2000 रुपये पे मंगल मिशन हो गया। तो इसी तरीके से कई बार इनके कलर्स भी पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 रुपये का जो नोट है उसका कलर कैसा है, तो वो थोड़ा सा पिंकिश कलर में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन भी ऑप्शन में लिखा है, खाई नहीं है बहुत दिन से, खैर कोई बात नहीं। अगला सुनिएगा, द एक्सपोनेंट ऑफ द योगा दर्शन इज, मतलब कल हम लोग पढ़ रहे थे सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में, फोर्ट वाली जो कंपनी है ना वो इंडिया को टाटा बाय कर रही है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग के पास में कौन सी वाली गाड़ी होगी, तो आप में से आधे लोगों ने कहा था पतंजलि जब गाड़ी बनाएगी तब हमारे पास में होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पतंजलि जल्दी गाड़ी वाड़ी भी ले आए। इसका आंसर क्या बनेगा, पतंजलि इज़ द राइट आंसर। समझ गए ना बाबा जी। ओके नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा यहाँ पे योग आया है तो ज़रा योगा से कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे कहा जाता है कि योगा शहर कौन सा है या योगा सिटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋषिकेश कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चार धाम यात्रा। क्यों बता रहे हैं, आप जानते हैं कि जो भी हम आपको स्टार्टिंग का पॉइंट बताते हैं वो कहीं ना कहीं आपके करंट से जुड़ा होता है, तभी वो पेपर के अंदर छप के आता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, चार धाम यात्रा जो है ये अभी पूरी तरीके से इसके ऊपर बैन लगाया गया था। बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी ना, मानसून टाइम था, तो यहाँ पे इसके ऊपर बैन लगा हुआ था कि अभी ऐसी कोई यात्रा नहीं करी जाएगी। बट अभी कल क्या हुआ है, इसके ऊपर से ये बैन हटा दिया और ये दोबारा से स्टार्ट करी जा रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के बताना कि चार धाम यात्रा के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस को ऐड किया जाता है। अगला, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन द FM ब्रॉडकास्टिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए कब ओपन किया गया था, 2000 में। 2000 में बनते हैं 3 राज्य, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये यूपी से अलग होके, ये MP से अलग होके और ये बिहार से अलग होके, ठीक है। चलिए अगला, वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा मुझे जल्दी से। नेक्स्ट सुनो, इन विच स्टेट इज़ द मदाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर रॉफ डांस फॉर्म होता है, ठीक है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे फेस्टिवल्स ऐसे तो मिलते हैं, बट यूजुअली ये डांस के ऊपर ही सवाल बनता है। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे उड़ीसा लिखा है। अब उड़ीसा में अभी कौन सा फेस्टिवल हुआ था, एक तो राजा पर्व हुआ था,
दूसरा आपने देखा था कि एक और फेस्टिवल होता है, दैट इज़ नौखाई फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे छत्तीसगढ़ से कोई फेस्टिवल नहीं आता, बट हाँ डांस फॉर्म पूछ लेते हैं, राउत डांस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। झारखंड में से फेस्टिवल नहीं पूछते हैं आपसे। झारखंड में यूजुअली सवाल बनता है कि ये बताइए झारखंड किसके नाम पे बनाया गया था, तो बिरसा मुंडा जी के नाम पे बना था। अच्छा, एक सेकेंड, सवाल बनेगा ना, भूल ही गए थे हम। गवर्नर बने ना रमेश व्यास जी, कैसे नाम भूल सकते हो। जहाँ से देखो जो चीज़ निकल सकती है उस चीज़ को वहीं से निकालते हुए आपको रिविजन करना होता है, ठीक है। अगला सुनो, समर ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। अब पहले तो ये समझो, ठीक है, 2022 में होगा चाइना के अंदर, लेकिन ये विंटर ओलंपिक्स होंगे। ओलंपिक्स देखो 3 होते हैं ना, समर, विंटर एंड पैरा ओलंपिक्स। तो ये कौन से वाले होंगे, ये विंटर ओलंपिक्स हैं, जिसके अंदर किसको बैन किया है, वही जो तुम लोग की मोहब्बत है, कौन, किम जोंग उन, यानी कि नॉर्थ कोरिया को बैन कर दिया है। नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनको बोला है तुम बेटा एक काम करो, तुम मिसाइल ही लॉन्च करवा लो, कभी ट्रेन से, कभी एरोप्लेन से, कभी हेलीकॉप्टर से, आगे देखो ये क्या करते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा पेरिस। लॉस एंजलिस में ठीक है, क्या बचा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रीता फारिया। सवाल मुझे ये बताना, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता और ये भी कौन थी, मनुश्री चिल्लर। इन चारों के बारे में मैंने आपसे पूछा, इन चारों के पास में कौन सा ताज रहा है, यानी कि कौन से वाले कॉन्टेस्ट इन्होंने जीते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। देखो हमारे देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स पर्सन में आपने देखा सचिन तेंदुलकर जी को ये अवार्ड दिया गया है, बट सबसे फर्स्ट फीमेल पूछी जाएंगी तो इंदिरा गांधी है। वैसे अगर आप देखो तो मदर टेरेसा इज़ ऑल्सो देयर, राइट। या आपसे कहा जा सकता है जवाहरलाल नेहरू जी, उनको भी मिला हुआ है, राजीव गांधी जी, उनको भी मिला हुआ है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के नाम के साथ में हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है 1975 के बारे में। 1975 की जब बात करोगे तो यहाँ पे इमरजेंसी लगती है इंडिया के अंदर, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के अंदर लगती है। अगला, अलमाती डैम कौन सी नदी के ऊपर है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, आधे फिर से क्लास में बीच में आए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। जो आपका सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही है पॉलिटी वाली, वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी। सैटरडे को आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आप आराम से रिवीजन भी कर पाओ। अलमाती डैम कर्नाटका के अंदर है, कृष्णा नदी के ऊपर आपको मिलेगा। अरे महानदी आया है, हीराकुंड डैम, ठीक है। कावेरी के साथ नहीं, श्रावती, जोग वाटरफॉल, ये याद रख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता। अजंता की जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पे किस चीज़ के साथ में जुड़ी हुई हैं, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाया जाता है, तो पहला पॉइंट तो एक लौता ही बनेगा, वो क्या है कि अजंता की जो गुफाएं हैं ना, ये आपको कहाँ मिलेंगी, औरंगाबाद, है ना। वो मूवी देखी है MSD वाली, ठान लो तो दिल्ली दूर नहीं है, देखिए ना मूवी, उसी में वो जो दूसरी वाली हीरोइन थी, औरंगाबाद दूसरी वाली थी पहली वाली थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी था, तो औरंगाबाद वहाँ पे नाम लिया जाता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अजंता की जो गुफाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म रिलीजन के साथ में ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपसे एलोरा की गुफाएं पूछी जाती हैं तो ये ध्यान रखना ये 3 धर्मों के साथ में जुड़ी है, हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट। इम्पॉर्टेंट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ होंगी, तो वो आपको MP के अंदर मिलेंगी। अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट। लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटका लिखा हुआ है, तो कर्नाटका के अंदर ना गोल्ड यानी कि कोयले की खान पाई जाती है, बट वहाँ से अभी प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या नाम है उसका, कोलार उसका नाम है, पेपर में बहुत बार आता है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, सही है, सही है, सही है।
आखिरी वाला लग रहा है, क्या कहते हो? हाँ, सिंपल था यार। दुधवा नेशनल पार्क यूपी के अंदर ही है, लखीमपुर खीरी में। और ये तो पता ही होगा, तिनसुकिया नाम का जो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे वो आग लग गई थी, ये वही वाली जगह तो है। और ऊपर वाला तो जानते ही हो, अन्नामलाई। अन्नामलाई क्या है? हाईएस्ट पीक है, किसका? वेस्टर्न घाट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला, अतपका बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? अतपका नाम तो बड़ा क्यूट सा है ना। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। हमेशा याद रखना, अगर आपसे ईगल नेस्ट पूछा जाएगा, है ना, आओ, ईगल नेस्ट अगर पूछा जाएगा तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। एंड इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे भी जा चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है टेले सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मिलेगी। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के अलावा श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी आपको यहीं पर मिलता है। अर्कावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर हो जाएगा कावेरी की है। कावेरी की ट्रिब्यूटरी में, ये ज़रूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। किसके किसके बीच में? बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना यार, क्या कहते हो? कल से 5 बजे की क्लास में यही बैकग्राउंड रखा जाए? बताना ज़रा मुझे, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है केरला और तमिलनाडु के बीच में, कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूटेड रिवर है काबिनी रिवर। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। मुगल पेंटिंग समझ रहे हो? गोल्डन एरा किसके टाइम पे रहेगा? जहांगीर के टाइम पे। अच्छा, पेंटिंग्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किसने किया था? ठीक, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जजिया टैक्स हटाया दोबारा से किसने इसको लेकर आया, तो फिरोज शाह तुगलक आंसर बनेगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जहांगीर के टाइम पे कहा गया था कि मुग़ल पेंटिंग्स का पूरा, आप कह सकते हो कि एक गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा था। सबसे ज़्यादा जहांगीर ने इसको प्रमोट किया है। हुमायूं के टाइम पीरियड पे पेंटिंग्स वगैरह, म्यूज़िक वगैरह थी, बट बहुत ज़्यादा इनको प्रमोशन नहीं मिल पाया। अकबर के टाइम पे रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि जजिया टैक्स हटाया गया एंड ऑल, और ये जो टैक्सेस थे ये बाद में इम्पोज किए जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला, द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी कौन से हो जाएंगे? कार्डमम हिल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी मिलेगा। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा हो जाएगी। और नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर ही आपको नीलकुरिंजी फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जो कि 12 साल में एक बार फूल आता है। ठीक है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। और शिवरॉय हिल्स जो है वो आपको इधर आंध्र प्रदेश की लोकेशन में मिलेगा, यानी कि वो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर बनेगा ये रायबरेली के अंदर लोकेटेड है। 3 बीघा कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर क्या बनेगा? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में आपको ये मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर सवाल बन चुका है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम LOC के नाम से जानते हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो लाइन है इसे हम LAC के नाम से जानते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई लाइन नहीं है क्योंकि हमारा प्यारा भारत है बीच में। और अगर इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पूछा जाएगा तो रेड क्लिफ लाइन आपको देखने को मिलेगी। सवाल, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में आपको कौन सी लाइन देखने को मिलती है, तो आप आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी पूछा है आपसे। अगला सवाल, हाँ जी, आंसर करना। अच्छा चलो हम बता देते हैं, ड्यूरेंट लाइन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक रिवीजन कर लिया। अब आपने इस 30 में से कितने सवाल के सही किए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा मंडे को आपका जो टॉपिक चलेगा वो पॉलिटी का दोबारा से स्टार्ट होगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे। इसके अलावा आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको ARO, RO, लेखपाल, SSC, NDA, CDS, स्टेट PSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपके लिए नया बैच हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है। और इस वेडनेसडे को आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल GS के अंदर साइंस स्टार्ट हुआ है, बट GS के अंदर अगला बैच वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा। 15 से ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। आप इन बैचेस को जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे अगर आप
सितंबर में ही ज्वाइन करते हो तो 1 साल का ज्वाइन करने पे 6 महीने का एक्सटेंशन, 2 साल का ज्वाइन करने पे 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। कोड क्या रहेगा? कृति 10। इसके अलावा आपका ये टेस्ट होगा इस संडे को दोपहर में 12 बजे, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और इन बैचेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप इनको EMI के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। कोड विल बी कृति 10। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे 6:45 है ना, 6:45 AM पे। और हाँ, अगेन आई रिपीट कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।